देखिए ऐसा है कि गुजरात का जो वो कदम था, मैं उससे भी सहमत नहीं था। अगर आपने मेरे लेख आपके पास गए होंगे, जब मैंने उसको कहा था कि इसमें तो फिर वो भी हो गया कि जिसने अच्छा काम किया वो सोचेगा कि यहाँ अच्छा काम का कोई मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको हटा देंगे, तो बुरा काम किया वो भी गया। तो वो तो देखिए ऐसा है कि जब देखिए ये सब फैसले इसलिए इस सब बीजेपी में स्वीकार हो जाते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी के समानांतर कोई लीडर नहीं है। और ये ट्रेडिशन जो है ना, अगर नरेंद्र मोदी कल नहीं रहेंगे और पूरी कैबिनेट चेंज करनी पड़ेगी तो क्या विद्रोह होगा, ये सोचने की बात होती है ना। इसलिए उस प्रकार का कदम किसी पार्टी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा उसको पॉजिटिव या अच्छे फलदायी नहीं थे। वो आपको हट कुछ सोलो, इसलिए मैं उससे सहमत नहीं था। कर्नाटक में दिक्कत यह है कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी येदियुरप्पा जी जो है, येदियुरप्पा जी से पूरी सहमति के साथ ही कोई कदम उठाना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीएस येदियुरप्पा को भी कुछ बात के लिए सहमत कराया जाए। ऐसी लीडरशिप खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के आरोपी रहे येदियुरप्पा साहब, पार्टी छोड़ के गए, हटाया गया, अब उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। नहीं, पार्टी यही आज भी उनकी इमेज पर दाग है। किसी के पास बंटवारे में भी येदियुरप्पा जी की सबसे ज्यादा। येदियुरप्पा कर्नाटक, येदियुरप्पा के बगैर बीजेपी सोच नहीं सकता। इस समय इन्होंने प्रयास किया, मोदी जी ने प्रयास किया येदियुरप्पा को किनारे लगाने का। प्रयास नहीं किया। तो देखिए येदियुरप्पा का येदियुरप्पा के साथ येदियुरप्पा को छोड़ के येदियुरप्पा को रिप्लेस करने का प्रयास किया। येदियुरप्पा जाना नहीं चाहते थे। 7 मतलब पहली एक मीटिंग हुई, उन्होंने मना किया। उनको गवर्नर तक बनाने का प्रयास किया, उन्होंने मना किया। मैं आप मुझे निकालना है तो निकाल दीजिए। फिर आखिरी ऑप्शन आया कि मेरे बेटे को सेटलमेंट करना है, तो उन्होंने परिवारवाद के नाम से बेटे को भी हाथ लगाने से मना किया। येदियुरप्पा चले गए, येदियुरप्पा बुरी तरह से नाराज हो गए। येदियुरप्पा की स्टेटमेंट, मतलब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनका स्टेटमेंट है कई बार पार्टी के विरोध में। उसके बाद लोकल बॉडीज की इलेक्शन हुई, बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। तब बीजेपी को रियलाइज हो गया कि येदियुरप्पा के बगैर वहां लिंगायत, हर आदमी लिंगायत, कोई भी लिंगायत नेता नहीं हो सकता, येदियुरप्पा ही लिंगायत का नेता है। उसके बाद येदियुरप्पा को फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिए। अब येदियुरप्पा के बर्थडे के लिए दिया दिखाई जाता है। जो येदियुरप्पा या 8 दिन तक बैठे रहे तो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट नहीं दी। हम सब रिपोर्टिंग करते थे कि येदियुरप्पा रोज बैठे हुए पीएम मिल नहीं रहे, अब उसका झुक के नमस्ते। तो बात वही ना, विनेबिलिटी। पार्टी को लगा कि विनेबिलिटी अगर है तो येदियुरप्पा पहली लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी येदियुरप्पा के ग्रुप की है। तो क्या ये गलत है? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए अब ये इनका विश्लेषण है। इसमें एक तो 8 दिन बैठे रहे प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए, तो ये फैक्ट नहीं था, ये मीडिया की खबर थी। वो बहुत कारणों से बैठे रहे। पहली बात तो है कि नरेंद्र मोदी जब 2000 कारण ही बताइए किस कारण से बैठे रहे। पहले अरे सुनो ना भाई, 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके पहले उन्होंने येदियुरप्पा से बात की कि कर्नाटक में आपको एक्टिव होना है, आपको पार्टी में सक्रिय होना है, और उस चीज को उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने सॉल्व किया कि पूरी तरह आपके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव 2024 हम लड़ेंगे। तो उनको तो लेके आए थे, उनको मनाया था, कोशिश किया था, वो सारा कुछ नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया था। तो नरेंद्र मोदी येदियुरप्पा को मिलेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी का ये पॉलिटिक्स भी नहीं है कि किसी को ये मैसेज दे कि इनसे हम मिलना नहीं चाहते, ये उनकी पॉलिटिक्स नहीं है। आपने एक बात बड़ी साफ की, ये मुंबई साहब से समझ नहीं पाया। नहीं, तो साहब के तो सब जानते हैं इसको। अगर मैं नहीं, सब जानते कैसे कह सकते? मान लीजिए जीत गया कल चुनाव, तो नहीं चुनाव जीत गया बीजेपी, तो दोनों बातें। देखिए लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव जीतता रहा, इसका ये मतलब नहीं था कि लालू का शासन बहुत अच्छा हो गया। तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। चुनाव जीतने के कई फैक्टर किया आप ही ने, हमने तो एग्जांपल दिया। चुनाव जीतने और हारने के कई फैक्टर होंगे कर्नाटक में। नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है, येदियुरप्पा एक बड़ा फैक्टर है, कांग्रेस कितने मनोयोग से लड़ती है उसके कैंडिडेट्स, ये एक बड़ा फैक्टर होगा। मन से उजाला कर चले, मन से